जी के बारे में सोचे, अपना तेजा राबड़ी जी के बारे में सोचे। 25 को जीत कर आए हैं, अगली बार 0 पर आउट हो जाएंगे। हमारे नेता के बारे में बोले हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह के ये फिलॉसफी के जो लोग हैं, इनकी पाठशाला में उसी तरह की पाठ ही पढ़ाई जाती है। जैसी पाठशाला होगी वैसे ही व्यवहार होती है लोगों की। राजद इसी शब्दों के प्रयोग करने के चक्कर में समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। हमारे नेता रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, भाई वीरेंद्र अपने गिरेबान में झांक कर देख ले पहले। जेडी के विधायक कुमार स्वरजीत के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब लोजपा के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। कल ही तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। वो कहे कि लगातार साफ साफ कहा जा रहा है लोजपा के विधायकों द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि जो आरजेडी हैं लगातार दलितों का और हमारे नेता का अपमान कर रहे। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो बेचारा शब्द कहा है वो किसी के लिए उनकी एक प्रतिमा, हम लोग की मांग थी कि एक उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगा। तो आखिर में इसको क्या समझा जाए। लेकिन इसको लेकर के तमाम जो विधायक हैं लोजपा कोटे से या मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। एक एक करके हम पूरे बयान को सुनवाते हैं आपको। ऐसा पाठशाला सिखाए कि गरिमा को बरकरार रखे। एक तो अभी 25 को जीत कर आए हैं, अगली बार 0 पर आउट हो जाएंगे। मैम वो तो कह रहे हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए तो हम लोगों ने उनका माने इनके समय में उनका सम्मान का चिंता उनको क्यों है? वो अपना तेजस्वी यादव, वो अपने लालू जी के बारे में सोचे, अपना राबड़ी जी के बारे में सोचे। उनका विधायक हम लोग काफ़ी हैं, 19 को विधायक अभी हैं, हम लोग काफ़ी हैं। हमारे नेता के बारे में बोले हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी जब तस्वीरें फेंकी जा रही थी उस समय क्या विधानसभा में आक्रोश क्या उन्हीं के जैसा थोड़े हैं। हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जो हैं वो कैसा पाठशाला अपना विधायक को सिखाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो शिक्षा से भरे हुए हम लोग हैं, शिक्षा और सम्मान से हम लोग विधायक बन के आए हैं, तो हम लोग सम्मान के साथ बात रखने वाले विधायक हैं। वो सोचते हैं कि कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोर नहीं है। मैम सवाल ये है कि जब पासवान जी की मूर्ति को निकाल करके, तस्वीर को निकाल के फेंक दिया गया घर से, तब वो अपमान नहीं था? वो कह रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको क्यों नहीं सम्मान दिया गया। अभी उनको क्या तेजस्वी यादव जी वही पाठशाला सिखा कर भेजे हैं। फोटो मानना है वो गलत बोल रहा है। विधानसभा में बात उठाइएगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो तख्ती लेकर आई हूँ। नहीं, तख्ती लेकर आई हैं, मगर राजद वाले कह रहे हैं कि भाई सम्मान से। राजद वाले को अपने कौन पाठशाला में पढ़ते हैं? नहीं, उन्होंने कहा राज्यसभा भेजना था, लालू प्रसाद यादव ने भेजा, भूल गए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आरजेडी वाले के छोड़िए ना। आरजेडी वाले वो अपना उनको कुछ नहीं है, उनको कोई बिहार में जनता नकार दिया है तो अलबलाल है। अलबलाए? हाँ, अलबला का बोल रहे हैं। बीजेपी वाले जब अपमानित किए थे उस समय कहाँ गए थे? मूर्ति तोड़ दिया गया था, दिल्ली में फेंक दिया गया था, घर से निकाल दिया गया था। उस समय चुप छोड़िए ना, वो घर खाली क्यों कराया गया से उन्हीं का चिंता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इतना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समर्थवान व्यक्ति हैं, वो समझते हैं तो काफी है। बीजेपी का अपमान सहेंगे? बीजेपी अपमान नहीं किया है, सम्मान किया है। से सदन तक संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांग ले। उनको तो कोई महत्व नहीं दिया गया, न सम्मान दिया गया, उनकी तस्वीर बनवाई गई और उनको सीएम भी नहीं बनाया गया, तो बेचारे ही हैं। हम लोगों ने सम्मान दिया उनको, राज्यसभा। देखिए, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है और इस चीज़ को लेकर हम लोग जो है पूरा अपने पार्टी के 19 विधायक जो हैं कल भी किए थे कारगिल चौक पर, और आज भी हम लोग का सदन में जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और देखिए, देश के वो दूसरे अम्बेडकर के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। दलित शोषित बच्चों की आवाज़ बन के वो खड़े हुए थे, तो सबको सम्मान देना चाहिए। बेचारे शब्द का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है, इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनकी प्रतिमा भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं उनको बनाया गया, तो सम्मान कहाँ दिया? उनकी तस्वीर वो अपने बारे में सोचे ना, अपने बारे में अपने सदन में सोचे ना, वो कितने पे रह गए हैं, किस तरह से जनता उनको दे रही है साथ। आप देखिए 2025 में नेता प्रतिपक्ष को 25 में लाके खड़े कर दिए हैं 25 पर। अगर इसी तरह का रवैया रहा सदन में तो आने वाले समय में 2030 में उनको फिनिश करके ही जनता छोड़ेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह के
ये फिलॉसफी के जो लोग हैं इनकी पाठशाला में उसी तरह की पाठ ही पढ़ाई जाती है। जैसी पाठशाला होगी वैसे ही व्यवहार होती है लोगों की। निश्चित तौर पे रामविलास पासवान जी के खिलाफ जो टिप्पणी इन्होंने किया है काफ़ी भर्त्सनीय है। और ये सबसे पहली बार तो ये जो जीते थे 2009 में जो उपचुनाव में जीते थे रामविलास जी की ही पार्टी से, रामविलास जी ने इन्हें टिकट दिया था। और वैसे नेता को इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी की सरकार, फिलॉसफी की जो टीम है पूरी तरह से इस तरह की कार्य करती है। दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं। तो देखिए दलितों की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि फिलॉसफी की पाठशाला से पढ़े हुए हैं। दलित की बात आप लोगों ने पोस्टर लेकर ये फिलॉसफी की पाठशाला के स्टूडेंट हैं। निश्चित तौर पे दलित का अपमान हुआ है। दलित क्योंकि रामविलास जी सर्वमान्य नेता थे, कोई दलित नहीं थे, सभी जातियों के नेता थे। लेकिन निश्चित तौर पे कोई विधायक नहीं, हमारे राजू तिवारी जी ने उठ करके उसमें निश्चित तौर पे बोला है। ऐसा कहीं नहीं है कि विधायक नहीं बोले, सभी विधायक बोल होते हैं। सवाल यह है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं राज्यसभा भेजने का काम लालू यादव ने किया, सम्मान देने का काम उसने किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने इस तरह की बात कही, सबसे पहली बार वो अगर विधायक बने थे तो रामविलास जी की ही देन थी। रामविलास जी ने उन्हें टिकट दिया था और 2009 में पहली बार विधायक बने थे। इनका बीजेपी के लोगों ने क्योंकि वैसे पाठशाला में ये पढ़ाई कर रहे हैं, फिलॉसफी की जो पाठशाला है उस पाठशाला के ये लोग हैं और इस तरह की बातें ये करते रहते हैं। हर चौराहे पे प्रतिमा लगाने की बात थे, कौन सा अपमान किए? बेचारा कहना कौन सा गलत है? ना सीएम के गद्दी तक पहुंचने इस तरह से इस देश के दूसरे अम्बेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बारे में राजद के विधायक के द्वारा बेचारे शब्द का प्रयोग किया, ये गलत बात है। उनको सदन में क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो भी तो दलित हैं, कौन सा अपमान? तो दलित है तो दलितों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह अगर इस तरह से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा विधानसभा के चुनाव में राजद इसी शब्दों के प्रयोग करने के चक्कर में समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। आने वाले दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दलित ही दलित का अपमान कर रहे हैं, यही गलत बात है ना। रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलकर आज पूरे देश के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि बेचारे का मतलब है कि पीएम सीएम उन्हें नहीं बनने दिया गया। भाई वीरेंद्र क्या करेंगे? 50 साल के राजनीतिक जीवन में बेदाग छवि के हमारे नेता रहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी। भाई वीरेंद्र अपने गिरेबान में झांक कर देख ले पहले। तो आपने सुना किस तरीके से विधानसभा पोर्टिको में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। लगातार लोजपा के विधायक जो है इस्तीफे एक तरीके से कहे दलित विरोधी की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आरजेडी है दलित विरोधी है और इनके नेता ने हमारे नेता का अपमान किया है। लेकिन इसको लेकर के आरजेडी की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो लगातार माफ़ी की मांग की जा रही है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है, ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।